फिक्र नॉट, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। नहीं नहीं, अलार्म क्लॉक बिल्कुल वर्क नहीं करेगा मेरे ऊपर। मैं अलार्म क्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलार्म फेदर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब? अपना हाथ आगे करो। ये मैजिकल फेदर्स है, किसी को दिखेंगे नहीं, लेकिन कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें खेल लोक लेकर आएंगे। कूल, थैंक यू जूनियर। अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और तोड़ दो बाल परी का ये इंद्रधनुष। इस इंद्रधनुष को तोड़ने का उपाय अब ये इंद्रधनुष ही बताएगा। इसका मतलब बाल परी ने इस इंद्रधनुष की शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बालवीर की शक्तियों का इस्तेमाल किया है। हाँ, जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही बालवीर की शक्तियों से बने इंद्रधनुष को काटने के लिए बालवीर की ही शक्तियां चाहिए। लेकिन बालवीर तो मूर्ति बन चुका है, तो फिर हम उसकी शक्तियां लाएंगे कहां से? परीक्षण यंत्र से। परीक्षण यंत्र? ये एक ऐसा यंत्र है जिसे परियों ने अनन्या को दिया था, कठिन समय पर इस्तेमाल करने के लिए। ओह, दैट मीन्स ये सिर्फ इमरजेंसी में काम आ सकता है। और इसलिए मैं चाहती हूँ भैमार कि तुम धरती लोक पर जाकर ऐसा आतंक मचाओ कि अनन्या वो परीक्षण यंत्र इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे रहते काल लोक पर अच्छाई का सवेरा नहीं हो सकता। हरिये भैमार, हमारे पास सिर्फ 24 घंटे। टाइम इज रनिंग आउट। भैरानी, मैं क्या बोलता हूँ, भैराजा जब तक नहीं आते तब तक रे और मैं खेल लोग जाकर अकल और मन का विवाद के साथ मुकाबला देख लेते हैं। क्यों? मुकाबला तो मैं भी देखूंगी। हारते हुए बालवीर को देखने में बड़ा मजा। आप सबका इस जादुई दुनिया के जादुई खेल में स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता बहुत ही खास है। इस प्रतियोगिता में एक ओर है काल लोक के खिलाड़ी अकल और मंद, और दूसरी ओर है वीर लोक के खिलाड़ी विवान और आरोही। और ध्यान रहे दर्शकों, आज की प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कार में कोई साधारण वस्तु नहीं बल्कि खुद बालवीर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्प्रेसिव विवान, यहाँ पे परिया हमें चीयर अप करने के लिए ऑडियंस में बैठी है। थैंक यू।
ये टिम्मी आंटी ऑल्सो नोन एज भैरानी तिमनस और इनकी प्रॉब्लम हम है। हो, आई गॉट इट। ये अपोजिट टीम को चीयर अप करने आई हैं। खेल लोक माई गेस्ट टीम को फेयर कंपटीशन देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे ऐसा मैं नहीं, तुम बोलने वाले थे। आज की इस प्रतियोगिता में सबसे पहला खेल बादल के पार है। इस खेल में दोनों पक्षों के खिलाड़ी आमने सामने खड़े होंगे। जैसे ही खेल आरंभ होगा, बिंदु के ऊपर खड़ा खिलाड़ी बादलों के ऊपर से 1000 गज की दूरी को पार करते हुए बिंदु ख तक पहुंचेगा और अपने साथी को ताली देगा, ऐसे। उसके बाद बिंदु ख पर खड़ा खिलाड़ी वापस बादलों के ऊपर से दौड़ते हुए बिंदु क तक पहुंचेगा। जो नीचे गिरेगा वो ऊपर जाएगा और जो नहीं गिरेगा वो जीत जाएगा। ये प्रतियोगिता वही जीतेगा जो सबसे कम समय में दौड़ पूरी करेगा। लेट्स डू इट बालवीर। इससे पहले कभी बादलों पर दौड़ लगाई है? अरे मैंने बताया था ना, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। तुम मेरी चिंता छोड़ो। आरोही को तो बादलों पर दौड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। इस खेल पर भैया की लाइफ निर्भर है। एक खेल ऊपर तो दूसरा खेल नीचे, लेकिन दोनों ही खेलों में हारेगा बालवीर। बेटा, क्या आप मुझे एक एड्रेस बता सकते हो? हाँ अंकल, श्योर। भारत नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि सुतली को भारत नगर का चप्पा चप्पा पता है। वेरी गुड। ये एड्रेस। तो देवियों और सज्जनों, बादलों के पार प्रतियोगिता में अकल और मंद की पहली जोड़ी अपना कौशल दिखाने के लिए तैयार है। आइए अब देखते हैं इनकी किस्मत की घोड़ी कितनी दूर तक जाती है। इनका समय शुरू होता है अब। मंद बहुत ही सूझबूझ का परिचय देते हुए बादलों पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस जोड़ी के बीच गजब का तालमेल दिखाई दे रहा है। शाबाश मंद, आओ, कम ऑन। आरोही, मंद को ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी की ट्रिक यूज करना। वेरी गुड, शाबाश, आओ आओ, सही कर रहे हो, एकदम सही। शाबाश। शाबाश मंद, हाथ लो, ताली लो, ताली लो, ताली लो। ताली? वो तो मैं लाना ही भूल गया। लेके आता हूँ। अरे लेकिन देवियों और सज्जनों, ये क्या? मंद ताली ढूंढने वापस बिंदु का पर लौट रहे हैं और ये देखकर बड़े भाई अकल को चक्कर आ रहा है। सुतली! सुतली! अरे अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए उसको। छोड़ो, अरे छोड़ो ना। छोड़ो सुतली को, वरना हम बालवीर को बुला लेंगे। हाँ।
अगर मूर्ति को जिंदा कर सकते हो तो बुलाओ। लगता है अभी तो हमें बालवीर को बुलाना ही पड़ेगा। हाँ। बालवीर! बालवीर है! बालवीर है! बालवीर! ये! अरे नहीं नहीं, हाथ से बजाने वाली ताली, हाथ से बजाने वाली ताली। ओह, ये तो बिल्कुल अपने नाम की तरह सच में ही मंद है। इस मूर्ख के कारण कहीं अकल हार न जाए। मंद अकेले नहीं, मेरे साथ ताली बजाओ। इधर आओ। लेकिन आखिरकार अकल ने मंद को ताली का असली मतलब समझा दिया है। मैं तो बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ ना। आगे लाओ, मेरी तरफ लाओ, हाथ आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। हाँ। लेकिन मंद का ऊपरी माला खाली होने के कारण अकल का काफी समय नष्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी अकल अब बिंदु खा से बिंदु का की तरफ उछलते हुए बढ़ रहे हैं। ये तो कैंगरू उसका चाचा निकला। और ये जीत की छलांग लगा ली है अकल ने और बादलों के पार प्रतियोगिता पूरी कर ली है। 2 minutes 30 seconds. अब पता चलेगा किडनैपर अंकल को। गलती कर दी तुमने। मुझे यहाँ बुला। अरे बालवीर, विलन उधर है। आप हमें क्यों गुस्से से देख रहे हो? हाँ बालवीर, हमने आपको एक इमरजेंसी के कारण बुलाया है। वो देखिए तो अंकल सत्ती को नौकर हूँ मैं तुम्हारा। हाँ? जब चाहे जहाँ चाहे बस बुला लेते हो। बालवीर, लेकिन इमरजेंसी में तो हम आपको ही बुलाएंगे ना। खामोश। अगर आगे से ऐसी फालतू चीजों के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया ना, तो तुम सबके गले के अंदर चिल्लाने के लिए आवाज भी नहीं छोड़ूंगा। समझे? सुतली, सुतली तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर ये बालवीर को क्या हुआ है? बालवीर की नकली परछाई भेजकर जो मैंने बच्चों के दिल और दिमाग में ये भ्रम पैदा किया है, पहली बार बच्चों को लगेगा कि बालवीर ने उन्हें धोखा दिया। इस खेल में जीत की ओर ये होगा मेरा पहला कदम। और अब दूसरी टीम की बारी। डोंट वरी आरोही, हमें ये रेस सिर्फ 2 मिनट और 29 सेकंड में खत्म करनी, फिर हम जीत जाएंगे। क्या कहा? 29 मिनट्स 2 सेकंड। आरोही, नीचे मत देखो, बस दीवान की तरफ ध्यान रखो। अब छोटे बालवीर और आरोही की जोड़ी बादल के पार प्रतियोगिता में दौड़ेगी। अपने आप पर भरोसा रखो आरोही, कम ऑन। अकल और मन के सामने इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं। अब बहुत जल्द छोटा बालवीर भी एक पत्थर की मूर्ति
डोंट वरी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। खुद पर हिम्मत रखो और उठो। कम ऑन। यूपी की वासी होते हैं बड़े साहसी। कम ऑन। वेरी गुड, कम ऑन। शुरुआती झटकों के बाद आतिथ्य जोड़ी खेल में जबरदस्त वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। कम ऑन, कम ऑन। आरोही जो फल की तरह टपक गई थी, अब रुई की तरह उड़ उड़ कर एक बादल से दूसरे बादल पर छलांग लगा रही हैं। शाबाश, शाबाश आरोही। अरे ये तो जीतने वाली है। भैरानी रे, कुछ करो। अब ये क्लाउड्स आइस की तरह हार्ड नहीं, बल्कि कॉटन कैंडी की तरह सॉफ्ट और स्टिकी हो जाएंगे। ये क्लाउड सडनली इतना स्टिकी क्यों हो रहा है? बादलों के पार प्रतियोगिता को आधा पार करने के बाद अचानक ना जाने क्यों आरोही इस तरह संघर्ष कर रही हैं, जैसे वो किसी दलदल में धंस रही हों। आखिरकार आरोही ने बिंदु का से बिंदु खा तक की दूरी पूरी कर ली है और अब समय है उनके जोड़ीदार विवान अपने हिस्से की दौड़ पूरी करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि विवान को भी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो बादलों पर नहीं बल्कि शहद की नदी पर दौड़ लगा रहे हों। लेकिन फिर भी विवान धीरे धीरे अपनी हिम्मत और साहस का प्रमाण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब विवान का पैर फिसल गया है और वो अपना कीमती समय गंवाते हुए नजर आ रहे हैं। अकल और मन, तुम चालबाजी करके ये प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। ये नियमों के खिलाफ है। हमने कोई छल कपट नहीं किया बालपरी, हम तो यही आपके सामने खड़े हैं। अकल और मन ने 2 मिनट 30 सेकंड में रेस कंप्लीट की थी। मेरे पास बहुत कम समय बचा है। Come on, Vivan! You can do this, Vivan! Come on! प्रतियोगिता रोमांचक मोड़ पर आ चुकी है। ऐसा लगता है छोटा बालवीर बड़ा कारनामा दिखा देगा और अकलमंद को हरा देगा। और ये क्या, छोटे बालवीर का पैर बादलों से फिसला और वो नीचे खाई में गिर गया।